श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मा जी से दक्ष की अनुमति पाकर देवता और मुनियों सहित भगवान शिव का दक्ष के घर जाना और दक्ष द्वारा सबका सत्कार तथा सती का शिव का विवाह। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर मैं हिमालय की कैलाश शिखर पर रहने वाला परमेश्वर महादेव शिव को लाने के लिए प्रसन्नतापूर्वक उनके पास गया। उनसे प्रकार बोला, वर्षभध्वज सती के लिए पुत्र दक्ष ने जो बात कही है सुनिए। जिस कार्य को अपने लिए असाध्य मानते थे वो सिद्ध हुआ, ये समझिए। दक्ष ने कहा, मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के हाथ में दूंगा, क्योंकि उनके लिए उत्पन्न हुई है। शिव सती का विवाह हो यह कार्य मुझे स्वतः ये अभिष्ट है। आपके कहने महत्व अधिक बढ़ गया। मेरी पुत्री ने स्वामी शिव उद्देश्य से भगवान शिव की आराधना की है। इस समय शिव के मुझसे इसी विषय में अन्वेषण पूछताछ कर रहे हैं, इसलिए मुझे अपनी कन्या अवश्य भगवान शिव के हाथ में देनी है। विधाता वे भगवान शंकर शुभ लगन शुभ मुहूर्त में यहाँ पधारे। उस समय मैं उन्हें शिक्षा के तौर पर अपनी यह पुत्री दे दूंगा। वृषभध्वज और मुझसे दक्ष की ऐसी बात कही है। शुभ मुहूर्त उनके घर चलिए, सती को ले आइए। उन्हें मेरी आवाज़ सुनकर भक्त वत्सल रुद्रलोकी गति का आश्रय ले हंसते हुए मुझसे बोले, संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे नाथ के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा। तनाथ का स्मरण महर्षि मानस पुत्रों को बुला ले विधि मैं उनके साथ दक्ष निवास स्थान पर चलूंगा। मैं मेरे पार्षद भी मेरे साथ रहेंगे। नारद लोग चार निर्वाह में लगे हुए भगवान शिव ने किनार इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं तुम्हारा महर्षि पुत्रों का विस्मरण किया। याद करते हुए तुम्हारे साथ मेरे सभी मानस पुत्रों मन में आदर भावना लिए शीघ्र वहाँ आ पहुँचे। समय तुम लोग हर्ष से उत्फुल्ल हो रहे थे। रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्त सम्राट भगवान विष्णु अपने सैनिकों कमला देवी के साथ घोड़ पर आरूढ़ हो तुरंत वहां आ गए। तदनंतर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि रविवार को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र ब्रह्मा विष्णु समस्त देवता के महेश्वर विवाह के लिए यात्रा की। देवता ऋषि और यात्रा करते भगवान शंकर की शोभा पा रहे थे। वहां जाते देवता मुनि आनंद मगन मन वाले। प्रथम गणों का रास्ते में बड़ा उत्सव हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से वृषभ, व्याघ्र, सर्प, जटा, चंद्रकला सब के सब यथायोग्य आभूषण बन गए। तदनंतर वेग से चलने वाले भगवान बलवान बलिवर्द नंदिकेश्वर और महादेव जी श्री विष्णु देवता के साथ क्षण भर में प्रसन्नता पूर्वक दक्ष के घर जा पहुँचे। वे निश्चित वाले प्रजापति दक्ष समस्त आत्मनियों जनों के भगवान शिव की अगवानी के उनके सामने आए। समस्त अंगों जनित सोमांच हो आया था। सोम दक्ष ने अपने द्वार पर देवताओं का सत्कार किया। वे सब लोग श्रेष्ठ देव जी को बिठाकर उनके पार्श्व भाग में सोम मुनि कम से बैठ गए। दक्ष ने मुनि समेत देवता की परिक्रमा की, उनके भगवान शिव को घर के भीतर ले आए। उस समय दक्ष के मन में प्रसन्नता थी। उन्होंने सर्वेश्वर शिव का आसन देकर स्वामी विधि पूजन किया। शिव और मेरे विष्णु और ब्रह्मा देवता समस्त गणों को यथोचित विधि से भक्ति भाव पूजन किया। पूजने पुरुष लोग सहित ही सब करे यथोचित आदर सत्कार दक्ष ने मानस पुत्र महर्षि मुनियों के साथ आवश्यक सलाह की और इसके बाद पुत्र दक्ष ने पिता चरणों में प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक कहा, प्रभु आप ही वैवाहिक कार्य कराएं। तब मैं विवाह से भरे हृदय में बहुत अच्छा कहकर और सारा कार्य कराने लगा। तदनंतर गैर बल से दुख लगन मुहूर्त दक्ष ने हर्षपूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ से भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। उस समय हर्ष से भरे भगवान वृषभध्वज ने वैवाहिक विधि से सुंदरी दक्ष कन्या का पाणी ग्रहण किया। फिर मैंने हरि और तुम अन्य मुनियों ने देवताओं और प्रथम गण में भगवान शिव को प्रणाम किया और सबने नाना प्रकार की स्तुति और द्वारा संतुष्ट किया। उन्होंने नाच गाने के साथ मानोत्सव मनाया गया। समस्त देवता मुनियों बड़े आनंद प्राप्त हुआ। भगवान शिव के लिए कन्यादान और करके मेरे पुत्र दक्ष कृतार्थ हो गए। शिवा और शिव प्रसन्न हुए। सारा संसार मंगल का निकेतन बन गया। बोल 18 अध्याय समाप्त। शंकर भगवान की जय।